नाटक का मंच बिछाए, नैतिक संदेश जन जन तक पहुंचाए, नैतिक मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाए। क्या आज के दौर में कठिन नहीं है किसी को कुछ भी सिखाना? नहीं, अब ना चलेगा कोई बहाना। वैसे भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर हार नहीं होती। जी हाँ, सत्य डर जाए बुराई में इतनी धार नहीं होती। तो लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक कहाँ खो गई हमारी नैतिकता। हाँ हाँ, कहाँ खो गई हमारी नैतिकता, कहाँ खो गई हमारी नैतिकता। आज हम कुछ नए ढंग से समझाने आए हैं, किंतु नैतिक मूल्य वही पुराने याद दिलाने आए हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, खोल कर के फाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, खोल कर के फाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। अरे भाई, पहले अपनी चाल तो सीधी कर ले। छी छी कितने गंदे अंकल हैं, हर तरफ गंदगी फैला रहे हैं। लगता है इन्हें किसी ने बताया नहीं कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जरा शर्म करो भाई, ये जो तुम पान चबाकर इधर उधर गंदगी फैला रहे हो, ये कमाल ही तो दिखा रहे हो। इन छोटे बच्चों को भी पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम? अबे तुम्हें क्या परेशानी है? हम का पान तुम्हारे पैसे से खाए हैं। अरे फालतू काहे बड़बड़ा रहे हो? हाँ नहीं तो बताएं क्या? हम बताएं क्या? अरे भाई बताओ मत, सुनो, तुम्हारे पान खाने में तो किसी का पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन जिस संपत्ति को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो ना, उसमें हम सबके पैसे लगे हैं। ऊ कैसन? अरे भाई, सरकार जो टैक्स के रूप में हमसे पैसा लेती है, उसी से तो ये सारी सुख सुविधाएं हमें देती है। और इस तरह पान, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करके तुम अपनी सेहत भी गंवा रहे हो और गंदगी भी फैला रहे हो। सेहत और सफाई का ध्यान रखना भी हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है। वैसे भी पान खाकर इधर उधर थूकना दूसरे लोगों के लिए बीमारियों की वजह बन सकता है। बिल्कुल सही। अपने समाज और देश के प्रति बनने वाली नैतिक जिम्मेदारियों को समझो और अपने देश को स्वच्छ बनाओ। हाँ हाँ, अपने देश को स्वच्छ बनाओ और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाओ। अपने देश को स्वच्छ बनाओ और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाओ। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, खोल कर के फाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, खोल कर के फाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। टिकट 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 टिकट। अरे भाई, मेरे पास तो आधार कार्ड है। ठीक है बहन जी, टिकट 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 टिकट। और तुम्हारा टिकट? अरे भैया ले लिया हूँ टिकट, हमरे पास ही है। अरे यहीं कहीं होगा। अच्छा, मैंने तो तुम्हें टिकट दी ही नहीं और तुमने टिकट ले ली। बहुत खूब बहुत खूब। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आती? और वैसे भी बिना टिकट सफर करना तो कानूनी अपराध है। अरे भाई, एक तो झूठ बोलकर बिना टिकट लिए सफर कर रहे हो और ऊपर से खट्टे खट्टे होते हुए भी तुम आराम से सीट पर बैठे हो। तुम्हारे पास ये बुजुर्ग माता जी खड़ी हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी सीट इन्हें दे देनी चाहिए? छोड़ो बेटी, हम बुजुर्गों को तो कोई बाहर क्या घर में भी नहीं पूछता। अरे रहने दीजिए,
ये भाई साहब नहीं समझेंगे, क्योंकि ये पुरुष नहीं महापुरुष है, महापुरुष। अरे तुम फिर चले आए हमको भाषण देने। सुबह से क्या मैं ही मिला हूँ तुमको? नहीं भाई, तुम ही नहीं, बहुत से हैं तुम्हारे जैसे, और हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि तुम जैसों को समझा सकें और खोए हुए नैतिक मूल्य वापस ला सकें। मुझे नाज है तुम सब पर, जो तुम इस तरह की सोच रखते हो। आजकल के बच्चे क्या जाने बुजुर्गों और नैतिक मूल्यों की अहमियत। आप बुजुर्गों की सिर दिखलाते हैं, आज का सच बदलाते हैं। बुजुर्गों की सिर दिखलाते हैं, आज का सच बदलाते हैं। बुजुर्गों की सिर दिखलाते हैं, आज का सच बदलाते हैं। बहू, बेटा जरा मुझे खाना दे दो, मुझे दवा भी खानी है। माताजी, अभी दे देती हूँ, बस पहले एक जरूरी कॉल कर लूँ। अरे बेटा, तुम्हारी माँ तो बहुत व्यस्त है, तुम ही जाओ, मुझे खाना ला दो। उफ दादी, जस्ट रिलैक्स, पहले मुझे इंस्टा पे एक जरूरी पोस्ट डालने दो। अरे बेटा रॉकी, तुम ही जाओ जरा। ओहो दादी, टेक अ चिल पिल, मेरी गेम मत खराब करो। तो देखा आपने किस तरह इस काल्पनिक दुनिया में खोकर लोग अपनी वास्तविक दुनिया से रहे हैं। झूठ के रिश्तों में खोकर अपने खून के रिश्तों की इज्जत करना भूलते जा रहे हैं। जरा देखो आजकल के बच्चों को, जिन्हें होना चाहिए खेल के मैदान में, वह खो गए हैं आजकल पबजी और इंस्टाग्राम में। काश इस समस्या का हम कोई हल ढूंढ पाए और इस बनावट की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाएं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। खोल अकल के फाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। खोल अकल के फाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। साहब फूल ले लीजिए। साहब ले लीजिए ना, ले लीजिए ना साहिब, ले लीजिए। अरे दूर हटो यहाँ से, चले आते हैं मुंह उठाकर। अरे बेटा, ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, हम गरीबों का दुख नहीं समझते। अरे किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। चल यार, कड़क चाय पीते हैं। सेठ, 2 कटिंग चाय। अरे छोटू, टेबल पर कपड़ा मार और साहब को चाय पकड़ा। बाबूजी मुझे खाना खाने दो ना। चल चल गुड़िया, खाना छोड़, पहले मेज साफ कर, वरना मालिक डांटेंगे। अरे ये तो है ही कामचोर। जरा सोचो, एक तो बेचारे ये बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, ऊपर से लोगों की झिड़कियां खाकर अपना आत्मसम्मान भी खो रहे हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में भूखे पेट ढाबों और सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। तो क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि हम बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाएं और बच्चों का भविष्य सुखद बनाएं? बाल मजदूरी हटाना है, बच्चों का बचपन लौटाना है। बाल मजदूरी हटाना है, बच्चों का बचपन लौटाना है। बाल मजदूरी हटाना है, बच्चों का बचपन लौटाना है। ना जाने आज का समाज अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से क्यों मुंह मोड़ रहा है। मेरा मानना तो ये है कि यदि आजकल के बच्चे अपने माता पिता का कहना माने और अध्यापकों की बात सुने तो वे अपने आप अपने नैतिक मूल्य सीख जाएंगे। किंतु सवाल यही तो सवाल है, कहाँ खो गई हमारी नैतिकता, कहाँ खो गई हमारी नैतिकता। यही तो सवाल किया है ना हमने कि कहाँ खो गई हमारी नैतिकता। तो जनाब, अब जवाब भी हम ही देंगे। हमारे भीतर ही छिपे हैं वे सब नैतिक मूल्य जिन्हें हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कौन नहीं जानता कि स्वच्छता, सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, बाल अधिकार, बड़ों का आदर सत्कार, ये सब नैतिक मूल्य हर युग की मांग है। नैतिक मूल्यों के बल पर ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद भविष्य दे पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर एक कसम खाएं। बनावट की दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत की दुनिया से नजरें मिलाएं। अरे भाई, अब तो हम भी सब कुछ समझ गया हूँ, आप लोग भी समझे का? चलिए तो मिलकर बोलें। नैतिक